नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 के नंबर सिस्टम के सारे सवाल करने वाले हैं। मैंने कहा था आप सबको कि एक सीरीज के तहत आपको पूरे हर चैप्टर वाइज जितने भी 2023 के पेपर में टीयर 2 में आए हुए सवाल हैं उनको हम चैप्टर वाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। तो सबसे पहले आप लोग कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा। क्या है पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए कि √8 प्लस रूट में 1681। तो सबसे पहले बताइए रूट 1681 को बाहर कैसे निकालेंगे, इसको कैसे बाहर निकालें, ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो देखो इनका रेंज पता कर सकते हो आप, रेंज पता करके आप इनका आंसर निकाल सकते हो। आपको पता हो कि ये 1600 के पास में स्क्वायर किसका होता है, तो आप सबको पता होगा कि 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। ये डायरेक्ट आप निकाल लेते हो। तो रेंज कैसे निकाली जाती है वो तरीका आपको सीखना है। और 45 का स्क्वायर भी आप लोग बहुत अच्छे से निकालना जानते हैं। हर एक बच्चा जानता है कि सर लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का 25 पूरा लिख दीजिए और अगले वाले नंबर से इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई 4 पंचे 20। तो क्या ये इनके बीच में ही लिखा हुआ है 1681? तो आप कहोगे यस सर। तो अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 41, 42, 43 और 44 आता है। तो किसके पीछे 1 आता है? तो आप कहोगे सर एक ही नंबर है जो 41 है जिसके पीछे 1 आता है। और एग्जैक्ट आप देखोगे 41 का स्क्वायर निकालोगे तो 1681 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यूज लिखा हुआ है 8 प्लस ये कितना आ जाएगा 41 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो आप कहोगे सर 49 आ जाएगा। और 49 से बाहर क्या आ जाता है 7। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल सीखना है। ये स्क्वायर रूट कैसे आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है, रेंज कैसे चेक करना है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला सवाल। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। अच्छा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का घन लिख लीजिए पहले। तो आप कहेंगे सर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और 4 का क्यूब और 5 का क्यूब आपसे पूछा जा रहा है। तो आप चाहें तो अलग अलग निकाल के और उनके एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले इनका सम निकालें। तो सम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया था आप सबको। जब भी आपको सम निकालना हो तो पहले सब नंबर का जोड़ लीजिए, इसको इसको और ये और ये और ये सारे जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15। 15 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। यही आपका डायरेक्ट सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सम। एवरेज चाहिए तो क्या करते हैं, सम में नंबर जितने नंबर डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 45 आपका आंसर आ जाएगा। विद इन टाइम आप निकाल पाएंगे। तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप चाहे तो एन क्यूब का फॉर्मूला भी होता है समीशन ऑफ एफ क्यूब। मैंने कहा है कि इस वीडियो में आप सोल्यूशन ही नहीं सीखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे साथ साथ। एन क्यूब का जो फॉर्मूला बनता है वो एन प्लस 1 और एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर बनता है। इस फॉर्मूले पर आप रखकर भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे वो चीज आपको यहां से समझनी है। जैसे देखिए एन की वैल्यू कितना है 5, तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि 6 पंचे 30 का आधा 15, 15 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। क्या सभी समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्लियर है? सभी लोग समझ पा, क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगले सवाल पर हम लोग शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल है संख्या 5 7 6 9 11 11 6 निम्नलिखित में किस संख्या से विभाजित है। तो आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले चेक कीजिए, मैं पहले डिविजिबिलिटी का रूल आपको बताता हूँ। रूल क्या है, सबसे पहले आप रूल जानिए। सबसे पहले एक एक करके डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए तो 5 होनी चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो पहला बी ऑप्शन कट गया। अब ध्यान से एक एक ऑप्शन को मैं बताता जाऊंगा और आप अपनी कॉपी में ये रूल से नोट करते जाइए। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपसे कि लास्ट की 2 डिजिट चेक करना है। अब लास्ट की 2 डिजिट चेक करना है, वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट की 2 डिजिट आप देख पा रहे हो 16, अगर 16 4 से कटता है तो ये सारे नंबर 4 से कट जाएंगे। ये कट भी रहा है, 4 चौक 16 पूरा का पूरा कट जा रहा है आपका। इसका मतलब ये 4 से कटेगा। आपका आंसर ये पहला ऑप्शन आ गया, 4 से डिविजिबल है। तो ये तो पूछा किससे डिविजिबल, अब सारे ऑप्शन से डिविजिबल। अब 8 की डिविजिबिलिटी, मैंने कहा कॉन्सेप्ट सारी सीख लीजिए आप। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट
अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो सारा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर लास्ट 3 डिजिट क्या है, 116 है, 116 है। एट से डिवाइड करते हैं, क्या ये पूरा 8 से कट रहा है? तो आप देख पा रहे हो कि 8 से नहीं कट रहा है। अगर ये 8 से नहीं कट रहा तो ये नंबर 8 से नहीं कटेगा। आई बात समझ में? इसके बाद 12 की डिजिबिलिटी क्या होती है? 12 की डिजिबिलिटी होती है, 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो आप कहोगे 4 और 3। जो 4 से कटेगा, जो 3 से कटेगा, वो 12 से कटेगा। आप देखिए 4 से डिजिबिलिटी आपको मैं बता चुका हूँ, लास्ट की 2 डिजिट चेक करना। 3 की डिजिबिलिटी आप सीखिए। 3 का जो डिजिबिलिटी रूल होता है वो सम ऑफ डिजिट होता है। सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 3। अगर ये सारे नंबर को चेक करिए, इनको जोड़िए, कहने का मतलब आपस में जोड़िए, देखिए, और जोड़ते वक्त जो 3 से कट रहे हैं उसको हटा दीजिए। जैसे ये नंबर 3 से कट रहा है, ये कट रहा है 3 से, और ये भी 3 से कट रहा है, हटा दिया मैंने। 7 5 12, ये 3 से कटने का 3 के पहाड़े में आता है, और यहाँ 2 बज गया। 2 बज गया, देखो 3 से नहीं कटता, तो इसीलिए ये नंबर 3 से नहीं कट रहा। तो चेक करने का अप्रोच भी बता दिया। तो आंसर क्या है आपका? ए ऑप्शन। और आप ये सारे जो हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको डिसेबिलिटी का, वो आप नोट करिए, क्योंकि अगले सवालों में यूज होंगे ये सारे, और बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में ये सारे सवाल। क्लियर हुआ? चलिए, √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 एज ए इनफाइनाइट जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। क्या करा जाता है? अगर इस सवाल को करना हो तो सबसे पहले हमने बताया हुआ है कि 20 का फैक्टर बनाइए जिनके बीच में गैप 1 का हो। तो 4 पंचे 20, इनका गैप कितने का है? 1 का। तो क्या करना है? अगर माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, याद करिए। माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर, आंसर नंबर 1। ये क्लियर हो गया आपको? अब ध्यान से देखिए, अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर यही प्लस का साइन, तब क्या आंसर आएगा? तो ध्यान से देखिए, इसकी जो सीरीज बनती है, प्लस के साथ अगर मैं इसको लिख दूं डॉट 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 इनफाइनाइट, आई बात समझ? तो अब आप देखोगे तो आंसर क्या आएगा? इसका फैक्टर ही करोगे, आंसर क्या होता है? ध्यान से समझिए, यहां पे प्लस माइनस दोनों लगा लिए, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। अगर माइनस है और प्लस है, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर लिखा जाता है जो फैक्टर बनाते हैं हम, और माइनस है तो छोटा वाला लिखा जाता है। आई बात समझ? कैसे लिखा जाता है? जो फैक्टर बनते हैं, जैसे इसका फैक्टर क्या हो जाए? n और n+1 हो जाए, ऐसा मानो। तो ये वाला फैक्टर छोटा है और ये वाला फैक्टर बड़ा है, तो निगेटिव वाले में n ही आंसर हो जाएगा और पॉजिटिव वाले में n+1 हो जाएगा। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अब समझ गए, क्योंकि बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? चलिए, संख्या 2 9 1 8 2 4 5 किस संख्या से डिवाइड है? अभी हमने आपको रूल बता दिया 3 का, 12 का भी। 9 की डिजिबिलिटी का रूल नहीं बताया, तो ये भी आप सीखते जाएं एक ही वीडियो में। 9 की जो डिजिबिलिटी का रूल होता है वो सम ऑफ डिजिट होता है। सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 9 होता है। अब 9 से डिविजिबल कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने लिया एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल से समझिए, मैंने लिया 2 3 7, क्या ये 9 से कट रहा है? तो कहेंगे इनका सम करेंगे, इन सारे नंबर का सम। 7 3 10 2 12, 12 क्या 9 के टेबल में आता? नहीं आता, नहीं कटेगा। अगर मैंने एक नंबर लिया 81, अब आप देखो इसका सम करूंगा तो कितना आएगा? 9 9 9 से कटता है, इसलिए ये 9 से डिविजिबल होगा। अगर क्लियर हुआ, आ जाते हैं 11 की डिविजिबिलिटी का भी रूल समझ लीजिए। आंसर बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आप बता ही चुका हूं। सबसे पहले देखिए 9 3 से कट रहा है, तो और ये देखो 2 1 3, ये भी 3 से कटेगा। 8 2 10 10 5 15, ये भी 3 से कटेगा। 4 3 के पहाड़े में आता नहीं, तो इससे तो नहीं कटने वाला। क्लियर हुआ? अब इससे नहीं कटेगा तो अगला नंबर आप चेक कर लीजिए 9 से। ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, 9 से चेक करते हैं। ये 9 बन गया, 8 1 9 बन गया, 5 4 9 बन गया, 2 2 4 बन गया फिर से। ये तो 9 से नहीं कटेगा, 9 के पहाड़े में 4 आता नहीं, तो 9 भी आपका आंसर नहीं होगा। मैंने 2 ऑप्शन चेक कर लिया। अब 12 से चेक करना आपको बताया हुआ है, बाद में डिजिबिलिटी 11 की मैं बताऊंगा अभी आपको लिख के, लेकिन 12 से पहले चेक कर लीजिए, ऑप्शन आप निकाल लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। 12 से चेक करने के लिए मैंने बताया था 12 का फैक्टर होता है 4 3 12, जो 3 से कटे, और ऑलरेडी ये 3 से नहीं कट रहा है तो 12 से क्यों कटेगा? और 4 से तो कटना ही नहीं है इस बात को। तो आपका एक ही ऑप्शन बनता है, अगर आपको डिजिबिलिटी का बहुत अच्छे से नॉलेज है तो आपका आंसर आ जाएगा बी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? लेकिन अब आ जाते हैं 11 की डिजिबिलिटी होती क्या है एक्चुअल। अब ध्यान से समझिए, अब 11 की डिजिबिलिटी क्या होता है कि हमें इवन प्लेस का नंबर, सम ऑफ इवन प्लेस, माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस,
के नंबर को माइनस कर दो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? माइनस करने का आंसर या तो 0 आए, या तो 11 का मल्टीपल आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, ऐसा कुछ करके नंबर आए, तो वो नंबर क्या कह लेंगे हम? वो 11 से डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी नंबर का एग्जांपल लेते हैं, ये एक छोटा सा नंबर हम लेते हैं 1331। आप समझ जा पा रहे होंगे 11 का क्यूब है। तो देखिए इसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस का नंबर देखिए, ये देखिए ये और ये ऑड प्लेस है, ध्यान से समझिए। तो ये इनका सम कितना है? 4, और ये इवन प्लेस है, इनका सम कितना है? 4। दोनों का अंतर निकालूं, कितना आ गया? 0। अगर 0 आ गया तो ये 11 से कट जाएगा, या 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से कट जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ, बड़ा सा नंबर दिया हुआ, इसको चेक करते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ 291824 दिया हुआ है। तो चलिए देखिए इवन और ऑड नंबर का प्लेस आप ढूंढिए यहाँ पे, इवन ऑड। तो देखिए ये ऑड नंबर, ये 2 है, 1 है, एक एक नंबर प्लेस छोड़ते जाइए और ये आप गिनते जाइए। तो आप कहेंगे 2 1 3 3 2 2 1 3 3 2 5 5 5 10 माइनस 9 8 9 8 17 17 4 17 4 21। दोनों में अंतर कितने का? -11 का है। मैंने कहा यहाँ प्लस माइनस नहीं चेक करना है, ये 11 का डिफरेंस आ जाए या 11 का मल्टीपल का डिफरेंस। आप माइनस प्लस यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड देखना है, प्लस माइनस चेक नहीं करना। एक तरीका तो ये है 11 का डिविजिबिलिटी, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच होता है पेपर में कैसे हम लगाएंगे वो तरीका आपको सीखना चाहिए। अब ऐसे आप इवन और ऑड प्लेस ढूंढते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। तो पेपर में जो अप्रोच लगानी है, देखिए ध्यान से, यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे, ध्यान समझिए कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा, साइन के साथ लिखिए। 2 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 का पेयर के साथ घटा दीजिए, तो माइनस का क्या आएगा? 6 आएगा। 1 में 9 घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा? 8 आएगा। अगला नंबर के आगे घटाने का नहीं है तो 0 ले लो, 2 में 0 घटाएंगे प्लस का कितना आएगा? 2। आप जोड़ दीजिए सारे नंबर, 8 6 14 और 2 1 3। 14 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 11 आ गया। फिर से देखिए 11 से कट रहा है। यही आपको अप्रोच पेपर में लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में ये सारी जानकारी आपको मिली। अपने शॉर्ट्स नोट्स में इसको आप नोट डाउन करते रहिए। चलिए अगला सवाल, ये सिंप्लीफिकेशन का है। और जब भी आप इस प्रकार की सीरीज देखते हैं तो इस सीरीज को हम हर समय बैकवर्ड सीरीज के नाम से जानते हैं। पीछे से सॉल्व करा जाता है, बैकवर्ड सीरीज जिसको हम बोल सकते हैं। पहले हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए 225 आप सबको पता है कि 15 का स्क्वायर होता है। अब 154 में आप 15 जोड़ते हैं तो कितना आता है? बहुत आसानी से आप सीखते जाइए, 169 आएगा। और 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। 13 इस वाले नंबर में ऐड कर दीजिए, 13 ऐड करेंगे तो आप कहेंगे ये क्या आ जाएगा? 121। और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है, 11 इसमें ऐड कर दीजिए। 25 और 11 कितना होता है? 36। 36 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे 36 सर 6 का स्क्वायर, 6 इसमें ऐड कर दीजिए। 16 16 किसका स्क्वायर होता है? 4। मतलब ऊपर जो नंबर आ गया वो 4 आ गया। अब नीचे सॉल्व करेंगे, क्लियर हो सभी को? अब देखिए 19.25 दिया हुआ और 4 का स्क्वायर इंटू करना है तो 16 का मल्टीप्लाई कर। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई ही करना है। एक तरीका तो ये होता है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर करेंगे, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि इसको मैं अगर 16 लिख लूँ और 16 कॉमा ले लेता हूँ रूट से, 16 अगर मैं बाहर लूंगा तो ये रूट के अंदर जानते हो क्या बच जाएगा? ध्यान से समझिए, 1 + 19.25 बच जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और 16 से बाहर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? अगर हम 16 को बाहर रूट के अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा बाहर। क्या मेरी बात समझ पाए? और रूट के अंदर क्या बच जाएगा? और रूट के अंदर आपका बच जाएगा 1 जुड़ेगा तो 20 25, जिसका स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है। पता है 20 25 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है? तो आप बहुत आसानी से आप कह देंगे कि सर पीछे 5 आएगा, आगे 4 आएगा और 0.1 अंक पे लग जाएगा, इसका डिवाइड है। तो बस इसको आप लिख दीजिए इसके नीचे। 4 से 4 कट गया तो क्या मैं इसको 45 को 10/45 लिख सकता हूँ क्या? तो आप कहेंगे यस सर 4.0। तो आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 9 45, 2/9 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से इस तरीकों को सोच पाए होंगे। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल, डिविजिबिलिटी के। देखिए आप बहुत सारे सवाल इस बार आए हुए थे पेपर में आपके, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी, मैंने 11 का भी बता दिया, 5 का बता ही चुका हूँ आपको, 8 का भी बता चुका हूँ, 16 का देख लीजिए। 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 16 की डिविजिबिलिटी आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। 16 को हम लिखते क्या है? 2 की पावर 4 लिखते हैं। इसका मतलब है लास्ट की 4 डिजिट चेक करना है 16 की डिविजिबिलिटी। क्लियर? अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से कट रहा है तो सारे नंबर 16 से कटेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर को चेक करें,
तो लास्ट के देखिए डिजिट में 6 है, तो 5 से तो कटेगा नहीं। और लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे 8 के लिए। 218 को हम 216 को चेक करते हैं 8 से डिवाइड करके। 8 दूनी 16, कितना बचेगा 5, 8 सते 8 छंग 48 और 8 सते 56। क्या ये पूरा का पूरा कट रहा है? तो आप कहेंगे यस सर ये पूरा का पूरा कट रहा है, तो ये 8 की डिजिबिलिटी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहें तो चेक करें सबसे। अभी एलिमिनेट हो गया, आपका एलिमिनेट करना आना चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तरीका आपको सारी चीज पता है, जैसे आपको 11 को चेक भी करना है, क्योंकि आप बार बार अभी आपने सीखा है कॉन्सेप्ट, आपको चेक करना है 11 से भी, तो ऐसे चेक करिए। जब भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करने घर पे आप सीख रहे हैं ना, तो सारे ऑप्शन को चेक करते जाइए। इससे क्या होगा, आपका जो फास्टनेस है, जो आपकी कैलकुलेशननेस है, वो बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा माइंड में। कैसे बताया? 6 में से 1 घटेगा, कितना आएगा? प्लस का 5। 2 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 2। 5 में 2 घटाएंगे प्लस का 3 और 1 में 0 घटाएंगे प्लस का 1। तो ये देखिए 3 1 4 5 5 4 9, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 7 देखिए 11 के पहाड़े में आता ही नहीं। क्लियर हुआ? तो चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। 3 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो 3 और 5 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल दूध देती है। मैं ऐसे सवालों को बार बार मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो समान शेषफल है सारे नंबर से घटा दो। अगर मैं पेपर में बैठूंगा तो ऐसा ही अप्रोच लगाऊंगा, 2 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 9997। यहाँ 2 माइनस करूंगा तो आप आ जाएगा 996। यहाँ 2 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 982 और यहाँ 2 माइनस करूंगा तो ये 990। और इतना माइनस पेपर में नहीं करूंगा, यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ मैं, तो वही ऑप्शन पकड़ूंगा ना जहां से हमारा काम हो जाएगा, और मैं डिजिबिलिटी चेक करूंगा। अब ये घटाने के बाद डिजिबिलिटी, अगर आप 2 घटा दोगे तो ये सारे नंबर 3 से और 5 से 9 से पूरी की पूरी तरह कटने चाहिए, तो वही नंबर आपको ढूंढना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे, आप देखेंगे ध्यान से, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं 5 से डिजिबिलिटी चेक करूं तो 5 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, सिर्फ एक नंबर है और यही आपका आंसर है, डी ऑप्शन। तो कितना फास्ट आपका निकला है। अब आप क्या करते हैं? बेसिक अप्रोच लगाते हैं। बेसिक अप्रोच होता क्या है? इनका एलसीएम लेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे, फिर उसको 3 नंबर की बड़ी से बड़ी अंक मानेंगे। 3 नंबर की बड़ी से बड़ी डिजिट क्या होती है? 9 9 9 होती है, और उसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हटा देंगे। प्रोसेस यही होता है। तो वो प्रोसेस मैं बताने वाला भी हूँ, क्योंकि उसका ऐसे सवालों में उन प्रोसेस का अप्लाई करना ही नहीं होता है। अगर आप देख पा रहे हो, आप कहेंगे सर 5 से अगर 2 नंबर करता होता तो मैं 3 से चेक करता, 3 से चेक करता, 3 से नहीं तो 9 से चेक करता मैं। आप देखो सबसे तो कट रहा है 990, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो आपको बेसिक अप्रोच लगाना ही नहीं, बेसिक यहाँ पे लगाना नहीं, क्योंकि ऐसे सवालों में बेसिक लगाने पर टाइम वेस्ट होगा आपका। आप विद इन 1 सेकंड में ऐसे सवालों को कर सकते हैं, ये अप्रोच आप लगा के। क्लियर हुआ सभी को? और बेसिक जानना चाहते हैं तो आप क्या करना, कोई भी नंबर दिया है 3 5 और 9 का एलसीएम निकालना पहले। क्लियर? और उसमें ये रिमाइंडर जोड़ देना, जो रिमाइंडर आता है, फिर उससे 3 अंकों की जो छोटी छोटी नंबर है उसको डिवाइड करके आप वो निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर? कंफर्म है सभी को? तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अगला सवाल देखिए, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है। एक्स रूट के अंदर 64 है, रूट के अंदर 121 है और रूट के अंदर 169, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि ये सर 8 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा, और ये माइनस का, ये दोनों प्लस का। तो 19 में 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 3 और 6 का स्क्वायर पूछा गया कितना हो जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी। क्लियर है? स्क्वायर से आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो 1 से लेके मिनिमम 40 तक का स्क्वायर तो आपको ऐसे ओरली याद होना चाहिए, और 1 to 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए आपको। तब आपके लिए जानते हो पेपर बहुत आसान बनने लगेगा। जब आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? अगला सवाल देखिए, यदि 4 अंकों की संख्या 463y 7 से डिवाइड है तो सीधा 7 से डिवाइड कर दीजिए। आप ऐसे नंबर को तो सीधा आप 7 से डिवाइड कर दे बिना सोचे समझे, और आपका आंसर 1 सेकंड में मिल जाएगा। आप 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर 7 छंग 42, 6 बार में 42 आएगा, फिर बचेगा क्या? 4 रिमाइंडर, तो 43 हो जाएगा। 6 7 42, 42 हो गया तो बचेगा कितना? 1। अब y की जगह पे क्या रख दे कि 7 से कट जाए, तो आप कहोगे y की जगह पे सर 4 रख दीजिए, 7 से कट जाएगा। ऑप्शन से भी रख के चेक कर लीजिए, डिवाइड करके भी चेक कर लीजिए। ये इसका बेस्ट अप्रोच होता है आपका करने का, ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? अगला सवाल है, ये बहुत ही शानदार सवाल है, ये आपका माइंड चेकिंग सवाल है, और यहाँ पे ऑप्शन पर आप पुट कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
आप क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वैल्यूज को पकड़ना सीखिए। यहाँ दिया हुआ है 17 और यहाँ दिया है 2 और यहाँ दिया है 3। कहने का मतलब क्या है, वो जो दो फैक्टर होंगे ना, एक इवन फैक्टर होगा और एक ऑड फैक्टर होगा। एक इवन होगा, एक ऑड होगा, और पहला जो होगा वो इवन होगा। पहला जो होगा इवन नंबर से बनना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर से बनना चाहिए। वो कब पॉसिबल है, उस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। जैसे 17 को मैं तोड़ता हूं एक इवन नंबर में और एक ऑड नंबर में, तो 8 और 9, क्या यही 17 बनेगा? और आसानी से आप देख पा रहे हो गया। इसको क्या लिखा जाता है, 2 का क्यूब लिखा जाता है, और इसको क्या लिखा जाएगा, 3 का स्क्वायर लिखा जाता है। तो ये नंबर आपके ऊपर ही लिखा हुआ है, डायरेक्ट कंपेयर हो गया आपका। वही चीज यहां पर भी देखिए आप, या वही चीज यहां पर भी आप देखेंगे तो बड़ा आसानी से चीजों को ऑब्जर्वेट कर पाएंगे। क्लियर? 3 और 2 पुट करके देख लीजिए सेकंड इक्वेशन। तो आप कहेंगे 2 की पावर ये 3 रखेंगे तो 5 बन जाएगा, माइनस ये 3 की पावर 2 रखेंगे तो 3 बन जाएगा। करके देखिए 2 की पावर 5 क्या लिखा जाता है, तो आप देखेंगे 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 लिखा जाता है, और ये 27 लिखा जाता है। दोनों का अंतर कितना होता है, 5 होता है। आसानी है। तो आप देख पा रहे हैं आपका आंसर क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत आसानी से इलिमिनेट करने का ये अप्रोच होता है आपका। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला सवाल, डिविजिबिलिटी का फिर से आ गया। 11 की डिविजिबिलिटी आपसे पूछी जा रही। अब एक एक ऑप्शन आपको चेक करना है। तो फास्ट तरीका क्या मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट आपको क्या करना है, इवन ऑड प्लेस नहीं देखना है आपको, इवन ऑड प्लेस का नंबर नहीं देखना है आपको। देखना क्या है, चेक करना है, डिफरेंस से चेक करना। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, एक में 4 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 3, 3 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 1, 1 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, 5 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5। अब आप देख पा रहे हैं ये तीनों जोड़ेंगे, 3 1 4 1 5, माइनस का 5 प्लस का 5 कितना आ गया, 0। पहला ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। अब आगे चेक करना ही नहीं पड़ेगा आपको, एक एक ऑप्शन आप चेक करते जाएंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलती जाएगी। ये ऑप्शन अब चेक भी करना है। देखिए अभी आप सीख रहे हैं, और सीखते वक्त मैं बार बार कहता हूं कि सारे ऑप्शन चेक करिए, जिससे क्या होगा, ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, उसकी क्लैरिटी आपके माइंड में बहुत तेजी से, बहुत फास्ट चलना स्टार्ट हो जाएगी। आइएगा समझ। तो जैसे मैं डी वाला भी चेक करके आपको बताता हूँ। देखिए 5 और 6 में अंतर कितने का है, माइनस का 1, 9 और 8 में प्लस का 1, 7 और 3 में कितना, प्लस का 4, और आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। 2 में 0 घटाएंगे तो प्लस का 2, तो प्लस वाला जोड़ लीजिए, 4 2 6, 7 7 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 6। क्या 6 कटता है, नहीं कटता है। इस प्रकार आप सारे नंबर्स में चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आपको क्लैरिटी भी मिल रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा कि अच्छे क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं आगे। इतने ही सवाल आपके पेपर में थे, तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो, और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 2024 हमारा जो टारगेट है 2024 का जो टियर 2 का एग्जाम होगा और टियर 1 का जो एग्जाम होगा, या सीपीओ, अभी हम बहुत सारी चीजें लेके आने वाले। अभी तो हम सिर्फ 2023 का प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, इसके बाद सारे प्रीवियस ईयर के सवाल ऐसे ही बेस्ट अप्रोच के साथ, कॉन्सेप्चुअल के साथ आपको सिखाने वाला हूं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त को जरूर शेयर कीजिए, ऐसे ही आपको बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए आप लोग और आगे बढ़ते रहिए।